परवेज खटक के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने आखिरी उम्र में अपनी सियासत को खुद ही लात मार दी है, अपनी इज्जत को खुद ही खात्मे में ला दिया है। आज जब तहरीक इंसाफ आजमाइश में मुश्किल में है, तो वो लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ से सिर्फ फ़ायदे ही हासिल किए हैं, जिन्होंने इक़्तिदार की कुर्सी एंजॉय की है, जिन्होंने मफादात हासिल किए, जिन्होंने लीडरी की, अपनी सियासत चमकाई, वो लोग आज बुरे वक्त में, कठिन वक्त में, मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ के कायद और पार्टी की जो पॉलिसियां हैं उन पर अब बेजा तनकीद कर रहे हैं। इस तरह वो शायद समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में अपना मकाम पैदा कर लेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि पश्तूनों के मिजाज में गैरत, वफादारी, वफाशवारी ये रची बसी है। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला परवेज खटक साहब ने इमरान खान के खिलाफ इल्ज़ामात की एक लंबी फहरिस्त मीडिया के साथ शेयर की। उन्होंने खान साहब पर तहरीक इंसाफ के फैसला साजी का जो तरीक़ाकार है उस पर बहुत से एतराज़ात उठाए। 9 मई के वाक़े को बुनियाद बनाकर एक रिवायती किस्म की बातें की। मैं ये समझता हूँ कि परवेज खटक साहब ने आज ये हरकत करके खैबर पख्तूनख्वा की सियासत से परवाज़ कर ली है। यानी परवेज़ की परवाज़ आज का मौजू है, और सब लोग, जो लोग भी सियासत से दिलचस्पी रखते हैं, ख़ास तौर पर इस सूबे में, वो परवेज खटक साहब के इन इल्ज़ामात का मजाक भी उड़ा रहे हैं और उन पर ये इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं कि क्या ये मौका मुनासिब था। आज जब तहरीक इंसाफ आजमाइश में मुश्किल में है, तो वो लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ से सिर्फ फ़ायदे ही हासिल किए हैं, जिन्होंने इक़्तिदार की कुर्सी एंजॉय की है, जिन्होंने मफादात हासिल किए, जिन्होंने लीडरी की, अपनी सियासत चमकाई, वो लोग आज बुरे वक्त में, कठिन वक्त में, मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ के कायद और पार्टी की जो पॉलिसियां हैं उन पर अब बेजा तनकीद कर रहे हैं। इस तरह वो शायद समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में अपना मकाम पैदा कर लेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि पश्तूनों के मिजाज में गैरत, वफादारी, वफाशवारी ये रची बसी है। जब आप इन बुनियादी अक़दार के ख़िलाफ़ जाएंगे तो आप अपनी इज़्ज़त हासिल नहीं बल्कि अपनी इज़्ज़त को खोएंगे। और परवेज खटक के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने आखिरी उम्र में अपनी सियासत को खुद ही लात मार दी है, अपनी इज़्ज़त को खुद ही खात्मे में ला दिया है। मैं समझता हूँ उनके लिए बेहतर होता कि वो खामोश रहते, घर में बैठे रहते, लेकिन बहरहाल उन्होंने खामोश बैठना गवारा नहीं किया और मैदान में आकर अपनी इज़्ज़त का जनाजा निकाल दिया। मैं समझता हूँ ये सिर्फ उनकी ज़ाती बेइज्जती ही नहीं बल्कि सियासी मौत भी है। और परवेज खटक की मिसाल मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ और बार बार ये कह रहा हूँ, मेरा इशारा और मेरा पैगाम उन लोगों के लिए है जो तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार के दिनों में मज़े लूटते रहे और आज किसी और पार्टी में परवाज़ का सोच रहे हैं, वफादारियाँ बदलने की बात करते हैं। उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये लोग भी ऐसे बेवफाई और जिसको मैं कहूँगा बुज़दिली के इक़दाम हैं उनसे गुरेज करें। बेहतर होगा कि वो खामोश बैठे रहें या पार्टी का साथ दें। और जो लोग पार्टी का साथ दे रहे हैं, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा बाब लिख रहे हैं अपनी कुर्बानियों से जो इंशाअल्लाह आने वाली नस्लों तक जाएगा और आने वाली नस्लें भी उन पर फ़ख्र करेंगी।